ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप श्री राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा उच्चासन पर विराजमान करके आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को करने से पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश करने वाला, सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का धनवान और पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पाप से कमाए धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। बुरे व्यसनों में खर्च करने से सारा धन समाप्त हो गया। धन समाप्त हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ न दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत सारी यातनाएं दी और उससे नगर छोड़ने को कहा। वह नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा और बहेलिया बन गया। भूख और प्यास की व्याकुलता से वह पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भोजन की खोज करते करते कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने के लिए आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा बिना धन का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिन्य ऋषि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोल विष्णु भगवान।